अरविंद और तोशाखाना के केस तो नवाज शरीफ और इनके लोगों के भी चल रहे हैं ना, पीपल्स पार्टी के भी चल रहे हैं। फैसला देना होता तो बराबरी का फैसला होता, आज से तो नहीं है ना। पिछले 6 महीने से और तीसरी कुव्वत जो है वो ये काम कर दिखा रही है। किसके मुल्क बच्चे मुल्क में, भाजपा के बच्चे मुल्क में हैं, किसी और जनरल को उठा के देखे बच्चे मुल्क में पढ़ रहे हैं, किसी के बच्चे मुल्क में नहीं है। इन्होंने तो आज रिटायर्ड होंगे बाजवा साहब, तो वो यहाँ पाकिस्तान में नहीं रहेंगे, उनका पाकिस्तान तो कोई और है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आपने क्या लिख रखा है अपने कार्ड पे? आप क्या पढ़ रहे हैं? मैं पढ़ रहा हूँ पालतू इलेक्शन कमीशन नामंजूर। हाँ, तो ये नामंजूर है ना। तो इन्हीं इलेक्शन कमीशन यही इदारा था जिसको इमरान खान ने 3.5 साल चलाया। उस वक्त अदारे ठीक किए होते तो आज ये नौबत ना आती। तब भी मजबूरी के तौर पे इमरान खान ने चलाया था इनको। ये इमरान खान को तोहफा दिया गया था जो आज उसकी सज़ा भुगत रहे हैं। उस वक्त तो इमरान खान साहब कह रहे थे बहुत ईमानदार, बहुत पकीज़ है। हमने तो नहीं कुछ सुना इस तरह का उन्होंने खान साहब को कभी इलेक्शन कमीशन के बारे में कोई ऐसी बात की हो। आज के फैसले पे क्या कहना चाहेंगे? आज जो उन्होंने किया बहुत गलत फैसला दिया। ये उनके इख्तियार में नहीं था कि वो इस तरह का फैसला दें। क्यों, किसके इख्तियार में आता है ये कोर्ट के इख्तियार में आता है, ये इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में। तो तोशाखाना के केस तो नवाज शरीफ और इनके लोगों के भी चल रहे हैं ना, पीपल्स पार्टी के भी चल रहे हैं। फैसला देना होता तो बराबरी का फैसला होता। ये एक बंदे के लिए आप फैसला देते जिसका फैसले में आप समझते हैं किसी तीसरी कुव्वत भी उसके भी अमल दखल है? वो तो उस दिन से है ना जिस दिन से वज़ीर आज़म को उतारा गया था, आज से तो नहीं है ना। पिछले 6 महीने से और तीसरी कुव्वत जो है वो ये काम कर दिखा रही है। क्या वजह क्या है? क्या वो पाकिस्तान की तरक्की से जेलस होते हैं? मसला क्या है उनको? अगर वो लोग तरक्की से जेलस ना होते तो आज पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका था। आज पाकिस्तान की दीवारें जो होती हैं ना, पाकिस्तान तो उनके हक में है। नहीं, पाकिस्तान उनके हक में नहीं है ना। इस मुल्क में नहीं है, उनके किसी के भी नहीं है। किसके मुल्क बच्चे मुल्क में? भाजपा के बच्चे मुल्क में हैं, किसी और जनरल को उठा के देखे बच्चे मुल्क में पढ़ रहे हैं, किसी के बच्चे मुल्क में नहीं है। हर बंदे के अपने साहब शहीद होते हैं, जनरल सरफराज साहब, उनके बच्चे इसी मुल्क में हैं। वो जो नेक लोग थे ना उनके बच्चे हैं, इन जैसों के नहीं हैं। इन्होंने तो आज रिटायर्ड होंगे बाजवा साहब, तो वो यहाँ पाकिस्तान में नहीं रहेंगे, उनका पाकिस्तान तो कोई और है, और जगह पे है। तो क्या होना क्या चाहिए? पाकिस्तान के मुल्क के हालात किस तरह से बेहतर हो सकते हैं? जब तक न्यूट्रल बीच में से निकलेंगे, सियासी अमल सियासी बंदे करेंगे और ईमानदार तरीके से पाकिस्तान की सियासत को आगे लाएंगे, चलाएंगे। 6 महीने से पाकिस्तान बहुत अच्छा चल रहा था। 6 महीने पहले हालात बहुत अच्छे थे। अब ये हालात हैं कि हमें जीने के लिए ना, जीना नहीं, वो मौत के लिए नहीं है वो मिल रहा है कि हम मर भी जाएं। इस रास्ते इस जगह पे खड़े हो गए। मायूसी क्यों? आपके सामने बिल इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, टमाटर वो नहीं भाव नीचे आ रहा, प्याज देख लें। ये सारी चीज़ें जो हमारी किचन के इस्तेमाल की होती है, जब किचन नहीं चलेगा तो तीसरा नहीं है। क्या तल्लक है? जब उन्होंने कमीशन का इसमें क्या तल्लक है? तो सारा तल्लक ये एक सीढ़ी चलती है ना, जब आप सीढ़ी ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं तो सीढ़ी पे ही जाते हैं ना। एक सीढ़ी को तोड़ दिया जाता है तो बेकार हो जाती है ना। उन्होंने वही किया जो बाजवा साहब ने किया, वो गलत किया। वो पाकिस्तान के ना मुखलिस नहीं है, अगर मुखलिस होते तो शायद ये दिन ना होते। जो बाजवा साहब ने किया वो ठीक नहीं किया। नाज़रीन, ये थे अवामी व्यूज़। आप इससे इख्तिलाफ कर सकते हैं, इससे एग्री कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान के आज़ाद को इजाज़त दी। अल्लाह ने के बाद।